Give me just 1 minute and I'll completely change the way you see God. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप एक ही एक चीज भगवान से बार बार मांग रहे हो पर आपको वो चीज ना मिल रही हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये आज तक की सबसे बेस्ट चीज है जो आपके साथ हुई हो। और ऐसा क्यों? आप कुछ ही मिनट मुझे दीजिए और एंड तक ये वीडियो देखिए। आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। एक बार एक गांव में एक छोटा सा बुनकर रहता था जिसकी बुनाई की छोटी सी दुकान थी। वो रोज गांव के मंदिर में जाता और भगवान से बोलता, हे भगवान, कैसे भी करके मेरे इस छोटे से काम को बड़ा कर दो, जिससे मैं अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं और आपके मंदिर में भी दान पुण्य का काम कर सकूं। लेकिन उस दुकान से वो उतना ही कमाता जिससे उसका घर का गुजारा चल जाता। एक दिन वो हताश और निराश हुआ और भगवान से बोला, भगवान, मैं इतने सालों से रोज आपके मंदिर आता हूँ और श्रद्धा से आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मेरे काम को बड़ा कर दो, लेकिन लगता है मेरी बात आप तक पहुंच ही नहीं रही। और देखते ही देखते एक दिन गांव में तूफान आया और उस मंदिर की छत भी नीचे गिर गई। बुनकर दौड़ कर गया मंदिर में और भगवान के सामने जाकर बोला, हे भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अब तो आपका घर भी टूट गया है, अब मैं किससे जाके प्रार्थना करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे बोलते बोलते जब वो 2 मिनट शांत हुआ तो उसके मन में एक ख्याल आया कि हमारे गांव वालों के पास तो पैसे भी नहीं है मंदिर को फिर से बनाने के लिए। क्यों ना मैं अपना नॉलेज यूज करूं बुनाई का और भगवान के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाऊं और हम कोशिश करें इस मंदिर को फिर से बनाने की। इसी सोच के साथ उसने गांव के दूसरे बुनकरों को भी इकट्ठा किया और उनको प्रेरित किया। सारे बुनकरों ने उसके साथ मिलके बुनाई का काम स्टार्ट किया, भगवान के लिए बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे वस्त्र बनाए और मंदिर का निर्माण भी फिर से स्टार्ट हो गया। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ। और क्योंकि वो बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर वस्त्र बना रहे थे, ये बात दूसरे गांव में भी फैल गई। ये बात सुन के दूसरे गांव के अमीर लोग देखने आए और वहां आके उन्होंने देखा कि ये गांव वालों ने कितने बारीक और कितने सुंदर वस्त्र बनाए हैं। यह देखकर उन्हें बहुत सारे ऑर्डर मिले और देखते ही देखते ना केवल प्रकाश की, लेकिन उस गांव के बाकी बुनकरों की भी दुकानें और काम बहुत बड़ा और चर्चा में आने लगा। तब बुनकर को एहसास हुआ कि भगवान कभी-कभी हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, पर हमें वो देते हैं जिसकी हमारे जीवन में ज़रूरत होती है। अब वो बुनकर ना केवल पैसे कमा रहा था, बल्कि एक पर्पसफुल और एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। उसका ना केवल अकेले का जीवन, पर उसके साथ-साथ उसने बाकी गाँव वालों का भी जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। कभी कभी हम भी भगवान से एक ही चीज बार बार मांगते हैं और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम भगवान पे गिव अप कर देते हैं और जाकर बोल देते हैं कि ये चीज हम मांग रहे हैं हमें नहीं मिल रही, इसका मतलब या तो भगवान नहीं है या भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा हो, इसका मतलब ये है कि भगवान हमें रीडायरेक्ट कर रहा। हम इंसान होने के नाते सब कुछ नहीं देख पाते, पर भगवान देख पाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हमारा नहीं कोई काम बन रहा है तो भगवान ने हमारे लिए उससे भी अच्छा कुछ लिखा है। जैसे कि महाभारत में जब भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए या मेरी सेना, दुर्योधन को लगा कि भगवान तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, इसलिए मैं भगवान की सेना ले लेता हूँ। उसने भगवान की सेना ली, लेकिन अर्जुन ने भगवान का साथ मांगा और आपको पता ही है उसका अंजाम क्या हुआ। हम इस जीवन में आते हैं और कुछ लाइफ के लेसन्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन पास्ट कर्मा कुछ सिचुएशन हमें लाइफ में फेस करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी सिचुएशंस में हमें भगवान को जाकर ये नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें भगवान को बोलना चाहिए कि जो हमारे लिए बेस्ट हो भगवान आप वो हमें दीजिए, बट हमारे साथ हमेशा रहिए। और हमें अपना विश्वास भगवान से कभी नहीं हटाना चाहिए। चाहे हम भगवान के पास जाएं या ना जाएं, हम उनके बच्चे हैं और वो हमेशा हमें देख रहे हैं और वो हमेशा हमारी सोल को ग्रो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर जरूरत है तो हमें उस चीज को जानने की, उस चीज को समझने की। जब भी आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा हो तो आप ये मत सोचिए कि भगवान आपके अगेंस्ट है।
बल्कि आप ये सोचिए कि भगवान हर एक पल, हर एक समय आपके साथ है और आपको सही रास्ते की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो देगा जिसकी आपको जरूरत है। कभी कभी आपका पर्पस बहुत बड़ा होता है और हमारी सोच बहुत छोटी। हम भगवान के पास जाते हैं और वो छोटी सोच के साथ चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान देख सकता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म, ये कर्म, और हम किस मकसद के लिए इस धरती पे आए हैं। भगवान हमें वो ही देगा जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हमारे आने वाले जन्मों के लिए अच्छा है। आपको कभी भगवान के ऊपर से अपनी श्रद्धा को हटाना नहीं है। हर एक सिचुएशन के साथ अपना जो भरोसा है भगवान पर और मजबूत करना है। चाहे दिन सुख के हो चाहे दुख के हो, भगवान हमारे साथ हर वक्त है। हमें हर वक्त मार्ग दिखा रहा है। हमें बस उसे मन की आंखों से देखने की जरूरत है। जैसे प्रकाश ने उस मंदिर में जाके 2 मिनट आंखें बंद करके सोचा और उसे सही डायरेक्शन मिला, वैसे ही हमें बस आंखें बंद करनी है और भगवान से सही मार्गदर्शन की आशा करनी है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब मैंने चीजें मांगी है मुझे नहीं मिली है, और उसके बाद मेरे साथ उससे भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। आपको जरूरत है तो एक बार बैठ के सोचने की कि ऐसा आपके साथ कब हुआ है। एंड प्लीज मुझे वो स्टोरी जरूर शेयर करके बताइए जहां पे आपको लगता है कि आपने भगवान से कुछ मांगा हो, पर उसकी जगह आपको कुछ बेहतरीन और भी अच्छा भगवान ने दिया हो। जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, उन्हें अगर 1% भी लगता है कि मेरे इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट करके अपनी स्टोरी बताना ना भूलिए, जो दूसरों को भी हेल्प करेंगी अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, आप नजरिया बदलिए, नज़ारे तो अपने आप बदल जाएंगे।